बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है और हमारी प्रेप 6 में ड्राइंग की ये पहली क्लास है। तो सेकेंड टर्म का सिलेबस आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेप 6 की ड्राइंग की किताब आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक लाइन एक्सरसाइज, यानी हम लाइन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी लाइंस होती हैं या बेसिक लाइन कौन कौन सी होती हैं या किस किस्म की या किस टाइप की लाइनें आपके पास मौजूद होती हैं। तो आपकी किताब में पेज नंबर 26 पे आपको नज़र आ रहा है बेसिक लाइन। यहाँ पे बेसिक लाइन दी हुई है आपके पास। तो बारी बारी हम पढ़ेंगे और वन बाय वन करके उसको ड्रॉ भी करेंगे कि बेसिक लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। नंबर 1 आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की शेप कैसी है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास लेफ़्ट टू राइट यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ये लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। तो ऐसी लाइन जो आपको लेफ़्ट टू राइट नज़र आए वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आती है वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन की क्या पहचान है। वर्टिकल लाइन देखिए ग्राउंड टू स्काई सफ़र करती है, यानी आप ज़मीन से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसके बाद थर्ड लाइन है कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी लाइन को बैंड किया जाता है, या आप इसको सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, गोल दायरे को कहते हैं। उस गोल दायरे का जो हाफ पार्ट होता है उसे हम कर्व लाइन कहते हैं। तो देखिए आपके पास कर्व लाइन क्या है। सेमी सर्कल भी कंपास से बन सकती है, ये हाथ से भी ड्रॉ कर सकती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने इसके लिए कंपास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ वन है जिगजैग लाइन, यानी आप लाइन जिगजैग देखें कि लाइनों में अप एंड डाउन एक सीक्वेंस बन रहा है, एक पैटर्न है जिगजैग लाइन का। और जिगजैग लाइन कैसी होती है आपकी पेज नंबर 26 पे आपको नज़र भी आती है। अब जिगजैग लाइन के एग्जांपल आपके घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, उनकी जो पोजीशन होती है वो जिगजैग ही होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर तरफ जाएँ तो जिगजैग उसकी शेप चल रही होती है। उसके बाद फिफ्थ वन है एंगल्स लाइन, यानी इसमें आप एंगल्स बनाते हैं। आपने प्रेप की मैथ्स की किताब में फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, शेप्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 वर्टाइसिस, उन तीनों वर्टाइसिस पे एंगल्स बन रहे होते हैं। तो एंगल्स लाइन जो है एंगल्स के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है वेव लाइन। वेव लाइन यानी लहरती हुई लाइन है, लूप्स वाली लाइन है, ठीक है ना। और ये वेव लाइनें आमतौर पे आपको समंदर पे, सी साइड पे जो समंदर की वेव्स, लहरें बन रही होती हैं हवा की मदद से, वहाँ पे देखने को आमतौर पे मिलती हैं, ठीक है बेटा। तो हमने बेसिक लाइन में आज क्या सीखा लाइन कॉन्सेप्ट में। पेज नंबर 26 पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, एंगल्स लाइन और वेव्स लाइन। तो बेटा आपको ये बेसिक लाइनों के नाम याद होने चाहिए, इनकी शेप भी बतानी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है और कैसे बनती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है और किस तरह बनाई जाती है, कर्व लाइन कैसे होती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिगजैग लाइन क्या चीज़ है, एंगल्स लाइन क्या है, वेव लाइन क्या है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आप अगर ये पेज नंबर 26 याद कर लेंगे तो आपको बेसिक लाइन के बारे में अच्छी तरह समझ आ भी जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस लाइन का क्या नाम है, उसे क्या पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बारी बारी इन एंगल्स लाइंस की मदद से कुछ शेप्स बना के दिखाता हूँ कि बेसिक लाइन को जोड़ते हुए आप बिना किसी लाइंस को जोड़े आप कोई शेप नहीं बना सकते। यानी आपने कोई भी फिगर या कोई भी तस्वीर बनानी है तो उसमें लाइंस, इन लाइंस का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अब कुछ चीज़ें आपको बना के दिखाते हैं और कुछ चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। तो जी बेटा देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल्स के तौर पे मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आपके पास ये टेबल नज़र आ रही है आपको। अब आप टेबल में आप देख के बताइए कि टेबल में आपके पास लाइन कॉन्सेप्ट में से कौन सी लाइनें इस्तेमाल हो रही हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टेबल में टोटल 8 लाइन अप हैं। अब इनमें से कौन सी लाइंस क्या कहलाती है हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस लाइन ये ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से पढ़ें तो नीचे से ऊपर की तरफ, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ सफ़र करिए। तो इट्स मीन ये कौन सी लाइन हुई, वर्टिकल लाइन। जी ये वर्टिकल लाइन हुई, ठीक है। इसकी शेप और शेप सेम है। अब इस टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन भी, यानी आप देखें 2 लाइनें कोई बगैर, आप लाइन कॉन्सेप्ट के जोड़े बगैर आप कोई शेप नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर ये फिगर हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ये भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, ये भी लेफ़्ट टू राइट, यानी आपके इस टेबल बनाने में आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह हम ब्लैक बोर्ड मैंने एक और ड्रॉ किया, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड के अंदर आपके पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन का भरपूर इस्तेमाल है। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजेंटल लाइन है आपके पास, फिर ये वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब इसके स्टैंड के लिए देखिए, ना ये वर्टिकल ना हॉरिजेंटल, ये एंगुलर लाइन है, एंगुलर, चूँकि कोई शेप बन रही है, एंगल ड्रॉ है, कर्व लाइन है, ठीक है ना, झुकी हुई लाइन है, एंगुलर लाइन है, तो इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एंगुलर 3 लाइनों का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप हाउस में भी देख सकते हैं। हाउस के अंदर देखिए, आपको हाउस, कंप्लीट हाउस बनाने के लिए भी आपने लाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। हॉरिजेंटल लाइन, देन वर्टिकल, ठीक है, अगेन हॉरिजेंटल। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक एंगल बन, देखा जाए बेसिकली तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। 1 2 3, 3 वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे ही एंगल्स बनते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे डी या कंपास की मदद से, कंपास, तो आपके पास ये एंगल यहाँ पे शो होगा। तो एंगुलर लाइन भी आपको हमने बना के दिखा दी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको लाइन, बेसिक लाइन कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है आपने अपनी कॉपी में वर्क भी करना है। तो बेटा आप अपनी किताब में देखिए, लाइन एक्सरसाइज आप पे दी हुई है, कह रहे ज्वाइंट द डॉट टू कंप्लीट लाइन, ट्राई योर सेल्फ टू ड्रॉ लाइन। अब यहाँ पे इन्होंने लाइंस दी हुई हैं, देखिए बेसिकली ये सब हॉरिजेंटल लाइन है। पेज नंबर 27 है, डेट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने ट्रेसिंग पे पेंसिल से हाथ फेरना है। ट्रेसिंग स्केल रख के बारी बारी आप इनको ऐसे देखिए, इस तरह हॉरिजेंटल लाइन, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह बारी बारी आपने इन सब को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आगे आपने अपने हाथ से इसको ट्राई करना है। तो पेज नंबर 27 पे आप पे लाइन एक्सरसाइज का काम दिया, आपने एक ये पेज मुकम्मल कर। और बेटा पेज नंबर 28 के ऊपर देखिए, यहाँ पे उन्होंने मज़ीद लाइनों की प्रैक्टिस दी है। सर्कल बनाया, मैंने आपको जिससे पहले बताया था कि कर्व लाइन हमारे सर्कल का हाफ होता है, जिसे हम सेमी सर्कल भी कहते हैं और कर्व लाइन भी कहते हैं। इसी तरह एक स्क्वायर दिया हुआ, और स्क्वायर शेप में इन्होंने वर्टिकल लाइन को पॉइंट आउट किया है। देखिए वर्टिकल लाइन आपने स्केल पेंसिल की मदद से इसको ट्रेस करना है। और थर्ड वन है ट्राइंगल। ट्राइंगल में इन्होंने एंगुलर लाइन को पॉइंट आउट किया है, यानी देखिए ये एक एंगल बन रहा है इस पोजीशन में, तो आपने इसको फिलअप करना है। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने लाइन कॉन्सेप्ट को समझना है, पढ़ना है, याद करना है, और होमवर्क में पेज नंबर 27 और 28 को मुकम्मल करना है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।